हरे कृष्णा। ये है लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4। इस पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो देखिए ब्रीदिंग क्या होते हैं। एक क्या है, गैस एक्सचेंज होता है ब्रीदिंग के प्रोसेस में। क्या, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। यानी कि जब हमने सांस अंदर ली तो क्या, एयर के थ्रू ऑक्सीजन जो है अंदर गई, और जब हमने सांस छोड़ दी, एक्सहेल कर दिया, तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। तो हमने इस प्रोसेस को ही क्या बोला है, इस प्रोसेस को ही बोला है हमने ब्रीथिंग। ठीक है, तो हमारे अंदर एक स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट होता है ब्रीदिंग के लिए, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है ब्रीदिंग की डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है हमारे अंदर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, अब वो जो आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, lungs, bronchus, bronchioles, alveoli and your diaphragm। ठीक है, अभी हम इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के फर्स्ट वाले पार्ट से। वो क्या है आपका, नॉस्ट्रल एंड नेसल कैविटीज। ठीक है, तो देखो नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं, आपके नोज में दो पेयर्ड ओपनिंग होती है। ठीक है, क्या है, पेयर्ड ओपनिंग होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। ठीक है, आपके नोज में क्या प्रेजेंट है, ये दो ओपनिंग प्रेजेंट है ना, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। अब इन नॉस्ट्रल्स के थ्रू ही क्या, आप एयर को अंदर लेते हो। आप जब सांस अंदर लेते हो तो वो किसके थ्रू लेते हो, आप नॉस्ट्रल्स के थ्रू लेते हो। ठीक है, अब ये नॉस्ट्रल जो है वो ओपनिंग है, ये ओपनिंग कहाँ जाके खुलती है, वो खुलती है आपकी नेसल कैविटीज में। ठीक है, अब नेसल कैविटी क्या है, नेसल कैविटी नोज के अंदर जो आपकी एक स्पेस प्रेजेंट होती है ना, उसे ही हम बोलते हैं नेसल कैविटी। ठीक है, ये जो स्पेस प्रेजेंट होती है आपकी नोज के अंदर, हम उसे क्या बोलते हैं, नेसल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आपकी जो नॉस्ट्रल है वो कहाँ ओपन होंगी, आपकी नेसल कैविटी में ओपन होंगी। ठीक है, अब बेटा ये जो नॉस्ट्रल, ये जो आपकी नेसल कैविटीज हैं, ठीक है, नेसल कैविटी को सेपरेट करने का काम कौन करता है, वो करते हैं आपका नेसल सेप्टम। ठीक है, तो नेसल सेप्टम का क्या काम है, नेसल सेप्टम का क्या काम है, जो आपकी ये दो नेसल कैविटीज हैं उनको सेपरेट करने का काम है। ठीक है, किसका, नेसल सेप्टम का। अब नेसल सेप्टम बच्चा क्या है, नेसल सेप्टम है एक थिन कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या है, एक थिन कार्टिलेज है। ये क्या है, एक थिन कार्टिलेज है। नेसल सेप्टम क्या है, थिन कार्टिलेज है। ठीक है, अब देखो हमारे एयर में जब आप सांस लेते हो तो एयर अंदर जाती है। अब देखो एयर में सिर्फ ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है नहीं, ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो डस्ट पार्टिकल जब अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएंगे, अगर हम उन्हें अंदर लेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, है ना। तो उसको एयर क्या होनी चाहिए, फिल्टर होनी चाहिए। ठीक है, तो एयर को फिल्टर करने का काम, ठीक है, कौन, एयर को फिल्टर करने का काम कौन करता है, आपके फाइन हेयर करते हैं। आपकी नोज में कुछ हेयर प्रेजेंट रहते हैं, बहुत छोटे छोटे। ठीक है, तो उनका क्या काम है, उनका ये काम है कि वो एयर को फिल्टर करते हैं। ठीक है, जिससे कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स है या इम्प्योरिटीज है वो आपके अंदर ना जा सके। ठीक है, और दूसरा क्या, दूसरा प्रेजेंट है आपका म्यूकस। ठीक है, दूसरा क्या प्रेजेंट है, म्यूकस। तो म्यूकस का भी क्या काम है, एयर को फिल्टर करने का काम है। ठीक है, तो एयर को फिल्टर करने का काम कौन कौन करता है, आपका फाइन हेयर्स और कुछ म्यूकस। ठीक है, तो ये था आपका नॉस्ट्रल और नेसल कैविटीज। ठीक है, अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं आपके, वो क्या है, फेरिंग्स। ठीक है, अभी आपने इनहेल किया। ठीक है, इनहेल किससे किया आपने, नॉस्ट्रल से किया। नॉस्ट्रल के बाद एयर कहाँ गई, आपके नेसल कैविटी में गई। अब नेसल कैविटी से वो कहाँ एंटर होगी, आपके वो आपके एंटर होगी फेरिंग्स में। ठीक है, वो कहाँ एंटर होगी, फेरिंग्स में। अब देखो फेरिंग्स क्या है, वो प्रोवाइड पैसेज टू बोथ एयर एंड फूड। ठीक है, ये एयर और फूड के लिए, दोनों के लिए ये पैसेज प्रोवाइड करता है। यानी कि एक क्या है, ये क्रॉसिंग सेंटर है। यानी कि यहाँ से फूड भी क्रॉस होगा और आपका यहाँ एयर भी क्रॉस होगी। ठीक है, सपोज करिए ये आपका फेरिंग्स हो गया। ठीक है, अब ये क्या, दो रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है इसका ईसोफेगस की तरफ।
ठीक है। एक रास्ता कहाँ जाता है, इसोफेगस की तरफ, और दूसरा रास्ता कहाँ जाता है आपका, लंग्स की तरफ। ठीक है, लंग्स से पहले जाएगा ये लैरिंग्स की तरफ। ठीक है, लंग्स से पहले जाएगा ये आपका लैरिंग्स की तरफ। तो देखिए फेरिंग्स ने क्या, एयर को रास्ता प्रोवाइड किया और आपको फूड को भी रास्ता प्रोवाइड किया। तो देखिए यहाँ फूड भी आ सकता है, या एयर भी आ सकती है। ठीक है, अगर ये फूड होगा तो ये भेज देगा इसको इसोफेगस की तरफ, अगर ये एयर होगी तो इसको कहाँ भेज देगा, ये लैरिंग्स के थ्रू आपका लंग्स में भेज देगा। ठीक है, तो द एयर पासेस द थ्रोट। एक बात और कि हम फेरिंग्स को ना थ्रोट भी बोलते हैं। ठीक है, फेरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोट भी बोलते हैं। अब देखो ये फेरिंग्स जो है ना आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, अब देखो नेसोफेरिंग्स, नेसो मतलब नेसल, ठीक है, ओरो मतलब ओरल कैविटी, हाइपो मतलब होता है बच्चों नीचे। ठीक है, तो देखो नेसो यानी कि जो पार्ट आपका फेरिंग्स का नेसल कैविटी से अटैच होगा। ठीक है, जो पार्ट आपका लेरिंग्स का, सॉरी फेरिंग्स का आपकी नेसल कैविटी से अटैच होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो आपका येलो वाला पार्ट है वो किससे अटैच है, आपकी नेसल कैविटी, इसलिए हमने इसे क्या बोला है, नेसोफेरिंग्स बोला है। ठीक है, अब आपके ग्रीन वाला पार्ट ये जो है, ठीक है, ये किससे अटैच है, आपके माउथ वाले पार्ट से अटैच है। ठीक है, यहाँ से क्या फूड लोगे आप तो वो कहाँ जाएगा, इस ग्रीन वाले पार्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी फेरिंग्स है ना। तो इसलिए हमने इसे बोला ओरोफेरिंग्स, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट किससे कम्युनिकेट करता है, आपके माउथ वाले पार्ट से करता है। ठीक है, इसलिए हमने इसे क्या बोला, ओरोफेरिंग्स बोला। ठीक है, अब हाइपोफेरिंग्स, हाइपो मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो सबसे इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको हमने बोला हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स आपका कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, नेसोफेरिंग्स यानी कि जो आपका नेसल कैविटी, नेसल वाले पार्ट से अटैच है, ओरोफेरिंग्स जो आपका माउथ से अटैच है, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहा है, हाइपोफेरिंग्स जो आपके सबसे नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स को सबसे आप पहले क्या बोलते हो, थ्रोट भी बोलते हो, ये दोनों को ही पैसेज प्रोवाइड करता है, दोनों कौन, एयर और फूड, इसलिए हमने इसको क्या बोला, क्रॉसिंग सेंटर बोला है। ठीक है, अगर एयर पास होगी तो वो कहाँ भेज देगा, थ्रोट के थ्रू आपका लंग्स में भेज देगा। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स है, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स। ओके, अब इसके बाद एयर कहाँ एंटर होगी, ठीक है, फेरिंग्स के बाद एयर कहाँ एंटर हुई है, आपका लैरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स के बाद कहाँ एंटर हुई है, आपका लैरिंग्स में। अब देखो बच्चों, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। अब वॉइस बॉक्स हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वोकल कॉर्ड्स। देखो ये वाला पॉइंट्स कि वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लैरिंग्स दैट प्रोड्यूस साउंड। अब वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो हम बोलते हैं ना, ये जो साउंड निकलती है उसको कौन प्रोड्यूस करता है, उसको करते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स। अब वोकल कॉर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, इसको हमने बोला वॉइस बॉक्स बोला। ठीक है, अब देखो जो आपका लैरिंग्स है वो फीमेल में भी प्रेजेंट होगा और मेल में भी प्रेजेंट होगा। अब इसका जो साइज का डिफरेंस है ना, प्यूबर्टी तक, अंटिल प्यूबर्टी तक बहुत कम होगा। ठीक है, यानी कि दोनों में आप कह सकते हो साइज इक्वल है, मेल में भी और फीमेल में भी। ठीक है, लेकिन अब आपका प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, ये मेन में, ठीक है, यानी कि मेल्स में क्या होता है, ये ग्रो ज्यादा होने लगता है, यानी कि लार्जर हो जाता है एंड बिकम प्रोमिनेंट, यानी कि एक तरीके से दिखने लगता है। ठीक है, मेन में क्या होता है, इट्स ग्रो लार्जर एंड बिकम प्रोमिनेंट इन मेन, हेंस इट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ठीक है, आप ये देख रहे हो, इसको ही हमने क्या बोला है, ये है आपका पूरा लेरिंग्स। ठीक है, अब आपने देखा भी होगा, फील भी किया होगा मेल्स में, जब ये फ्रंट वाला पार्ट होता है आपके नेक का, उसमें जब आप बोलते हो या, ठीक है, तो ये क्या पार्ट है आपका, दिखता है। ठीक है, अलग ही प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, तो मेंस में क्या है, ये अलग ही प्रोमिनेंट रहता है। ठीक है, इसलिए हमने इसे क्या बोला, एडम्स एप्पल बोला है। ठीक है, अब देखो ये लेरिंग्स के पास ना एक कुछ लीफ शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
लीफ शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इसे हम क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। ठीक है। अब ये क्या, जब हम सॉलो करते हैं, जब हम खाने को निगलते हैं ना, देखो एपिग्लोटस क्या होता है? एक लिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। लिड मतलब एक ढक्कन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो ये क्या काम करता है? जब आप खाने को निगलते हो, ठीक है, तो ये क्या करता है? आपके ट्रैकिया वाले पार्ट को, ट्रैकिया को ढक देता है, यानी कि ट्रैकिया को क्लोज कर देता है, जिससे कि आपके जो खाना है वो ट्रैकिया के थ्रू आपके लंग्स में ना पहुंच सके। ठीक है। वो क्या क्या ट्रैकिया के थ्रू आपके लंग्स में ना पहुंच सके, इसलिए क्या करता है? एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है। ठीक है। ये है एपिग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस टू चेक द फूड इनटू इट। तो क्या, सॉलोइंग के टाइम पे जो आपका एपिग्लोटिस होता है वो क्लोज कर देता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से जो आपका फूड है वो ईसोफेगस में चला जाता है और एंटर नहीं करता आपके किसमें? ट्रैकिया में। और ट्रैकिया के थ्रू वो लंग्स में ना जा पाए। ठीक है। इसलिए क्या, आपका एपिग्लोटिस जो है क्लोज हो जाता है। ठीक है। तो ये था आपका लैरिंग्स। अब देखो, इसके बाद एयर एंटर कहाँ करेगी? इसके बाद आपका एंटर करेगी एयर ट्रैकिया में। कहाँ एंटर करेगी? ट्रैकिया में। तो देखो, ट्रैकिया एक क्या, ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप। ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं? विंड पाइप। फूड पाइप हमें हमने किसे बोला था? हमने बोला था फूड पाइप किसे? ईसोफेगस को। ठीक है। तो देखो, ट्रैकिया के पास क्या, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। ठीक है। ये आप सपोज करो ये आपका ट्रैकिया है। ठीक है। तो इसके पास ऐसे ऐसे गोल गोल रिंग्स टाइप, मतलब छल्ले टाइप में क्या होगी? रिंग्स होंगी। वो किसकी बनी होंगी? कार्टिलेज की बनी होंगी, इसलिए हमने इन्हें क्या बोला? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम है? ये क्या काम करती है? ट्रैकिया को ना एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि इंस्पिरेशन के टाइम पे, यानी कि जब आप सांस अंदर लेते हो, वो आपका कोलैप्स ना कर सके। ठीक है। जिनकी वजह से क्या करते हैं? कोलैप्स ना कर सके। तो कार्टि इन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम है? वो प्रिवेंट करती हैं कोलैप्स को। ठीक है। वो क्या प्रिवेंट करती है? कोलैप्स को। ठीक है। अब इसके लोअर वाले एंड पे क्या, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि दो पार्ट्स में बाइफर्केट हो जाता है। किसमें? पेयर ऑफ प्राइमरी ब्रोंकिया है। ये किसमें? पेयर ऑफ प्राइमरी ब्रोंकिया। ये दोनों क्या है? ब्रोंकियाएं हैं। पेयर मतलब दो पार्ट्स में। ठीक है। पेयर मतलब दो पार्ट्स में। ब्रोंकिया है ये दो। ये क्या है? ये दो ब्रोंकिया है। अब इसलिए यहाँ ब्रोंकस क्यों बोला? क्योंकि यहाँ एक सिंगल दिखा रखे, ये इसके ब्रोंकिया है, एक क्या है? प्लूरल फॉर्म है। ठीक है। और ये ब्रोंकस क्या है? एक सिंगुलर फॉर्म है। ये क्या है? एक सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है। तो देखो, विंड पाइप से क्या जाएगी? आपकी एयर एंटर करेगी आपके प्राइमरी ब्रोंकस में। देन प्राइमरी ब्रोंकस जो है आपका लंग्स के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है। लंग्स के अंदर एंटर करता है। प्राइमरी ब्रोंकस आपका लंग्स के अंदर एंटर किया, देन वो फर्दर लंग्स के अंदर ही डिवाइड होता है। ठीक है। तो विंड पाइप क्या, आपके लोअर वाले एंड पे डिवाइड हो जाता है आपके प्राइमरी ब्रोंकिया में। ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकिया क्या है? आपके लंग्स के अंदर एंटर हो जाता है। राइट प्राइमरी ब्रोंकिया है, ब्रोंकस आपका कहाँ एंटर करेगा? आपके राइट लंग में। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस कहाँ एंटर करेगा? आपके लेफ्ट लंग में। ठीक है। अब नेक्स्ट के देखो, अब आता है आपका लंग्स। ठीक है। अब कहाँ एंटर हो गई है? आपके एयर लंग्स में। अब सबसे पहले लंग्स सुनो, लंग्स क्या होता है? ठीक है। तो देखो, पेयर प्रेजेंट होता है लंग्स का, ये तो हमें पता ही है। हमारी बॉडी में दो आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं राइट लंग, एक को बोलते हैं लेफ्ट लंग। ठीक है। अब वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी मतलब ये जो चेस्ट वाला पार्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ठीक है। चेस्ट वाले पार्ट को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। अब देखो, हार्ट यहाँ प्रेजेंट होता है ना, हार्ट यहाँ प्रेजेंट होता है, तो हार्ट के दोनों ही साइड में प्रेजेंट होता है आपके लंग्स। तो लंग्स कहाँ प्रेजेंट हुए? इन द थोरेसिक कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है। अब जो आपकी थोरेसिक कैविटी है, वो नीचे से, बिलो से
किससे क्लोज होती है, डायफ्राम से क्लोज होती है। अब ये वाला पार्ट क्या है आपका, डायफ्राम है, ठीक है। तो अब देखो डायफ्राम क्या है, एक रेस्पिरेटरी मसल है, ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल है, ये रेस्पिरेटरी मसल है, ये क्या रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और ये क्या काम करती है, थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमेन कैविटी को, एब्डोमेन, ये एब्डोमेन, ठीक है, इससे नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं, उन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है कौन, आपका डायफ्राम। और इसको क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेटरी मसल भी बोलते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और क्या करती है, ये थोरेसिक कैविटी को बिलो से क्लोज करने का काम करती है, ठीक है। अब बेटा ये लंग्स के ना, अब लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। ये सपोज करो आपका लंग्स है, ठीक है, तो क्या लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके तरफ एक कवरिंग होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरा बोलेंगे। और ये प्लूरा ना दो मेम्ब्रेन की कवरिंग है, ठीक है, कैसी है, दो मेम्ब्रेन की कवरिंग है, ये क्या है, प्लूरा है, ठीक है, ये क्या है आपकी प्लूरा है। तो ये आपका लंग्स हो गया, ठीक है, ये क्या है आपका लंग्स हो गया। देखो इसको अभी मैं दोबारा बनाती हूँ, ये ब्लू वाला क्या है आपका लंग्स है, ठीक है, ये ब्लू क्या है आपका लंग्स है, और ये रेड क्या है, एक प्लूरा है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट वाली है और ये आपकी सेकेंड वाली है। अब देखो इनके बीच में ये जो स्पेस है, ये क्या है, स्पेस है, इसको हम बोलेंगे प्लूरल स्पेस, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका प्लूरल स्पेस, इसको हमने क्या बोला, प्लूरल स्पेस। अब बेटा इस प्लूरल स्पेस में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट रहती है, ठीक है, इसमें क्या प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने क्या बताया कि देखो ईच लंग इज enclosed इन टू मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, दो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है आपकी प्लूरा, ठीक है, फर्स्ट आपकी ये वाली, ठीक है, सेकेंड आपकी ये वाली। तो क्या दो मेम्ब्रेन ने इसको कवर करके रखा है, लंग को कवर करके रखा है, जिसे हमने बोला है फ्लोरा, ठीक है। अब इन दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या, इन दो मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, जगह होती है, जिसको हमने क्या बोला, प्लूरल स्पेस बोला, ठीक है। अब प्लूरल स्पेस में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे हमने बोला प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, इस जिसको हमने क्या बोला है, प्लूरल फ्लूइड होता है। अब ये बेटा प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है ब्रीदिंग के टाइम पर, ठीक है। जब आप ब्रीथ करते हो, ये फर्स्ट मेम्ब्रेन और सेकंड मेम्ब्रेन जो है आपस में ना आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना हो, ठीक है, इसलिए क्या, इसके बीच में एक स्पेस प्रोवाइड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है आपका, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड क्या करवाता है, एक फ्रिक्शन लेस मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो जो आपका लंग्स है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन रहता है, ठीक है, और स्पॉन्जी होता है, इलास्टिक ऑर्गन रहता है, पिंकिश कलर का रहता है, ठीक है। तो लंग्स क्या है, सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, इलास्टिक ऑर्गन है, और आपके पिंकिश कलर का है। अब आपका जो राइट वाला लंग है ना, वो ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू आपके लेफ्ट वाले लंग से, क्यों, क्योंकि आपके जो लेफ्ट वाले साइड ना, आपका क्या हार्ट प्रेजेंट रहता है, क्या आपके लेफ्ट वाले साइड आपका एक हार्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इसलिए लेफ्ट लंग जो होता है छोटा होता है, क्योंकि हार्ट ने क्या किया, उसकी जगह ले ली है, तो इसलिए लेफ्ट लंग को क्या छोटा होना पड़ा, इसलिए राइट लंग क्या है आपका बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो राइट लंग बड़ा है तो इसलिए इसके 3 लोब हैं, और लेफ्ट लंग छोटा है इसलिए इसके पास बेचारे के पास 2 ही लोब हैं, ठीक है। लोब मतलब एक तरह से कहीं इसको डिवाइड कर दिया है आपने, ठीक है, ये आपका राइट लंग है, ठीक है। अब राइट लंग के क्या 3 पार्ट्स होंगे, राइट लंग्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो आपका लेफ्ट लंग है जो कि छोटा है एज कम्पेयर टू राइट लंग, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, आपके 3 लोब प्रेजेंट है आपके राइट वाले लंग में, 2 लोब प्रेजेंट है आपके लेफ्ट वाले लंग में, ठीक है। अब लंग्स जो है बहुत ही, अभी मैंने बताया कि सॉफ्ट है, डेलिकेट ऑर्गन है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कहाँ रखते हैं, उन्हें रिब केज के अंदर रखते हैं, ठीक है, रिब केज के अंदर रखते हैं। जो कि रिब केज किससे बना होता है, रिब्स से बना होता है, 12 पेयर ऑफ रिब्स, है ना। एक साइड कितने रिब्स प्रेजेंट होते हैं आपके, 12 रिब्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये क्या, ये बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट वाला ऑर्गन है, इसलिए हमने इसे कहाँ रखा, रिब केज के अंदर रखा। रिब केज किससे बनी होती है, आपके रिब से बनी होती है, ठीक है। अब देखो हमने क्या, ये यहाँ पे देखो, ये था ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड हो गया तो लोअर एंड पे किस में, ब्रोंकस में, ठीक है। यानी कि एक पार्ट को हमने बोला था ना ब्रोंकस, और दोनों को क्या बोला था, ब्रोंकिया में, ठीक है। फिर ये ब्रोंकिया कहाँ एंटर हो गए थे, आपके लंग्स में, ठीक है। राइट लंग बड़ा था और लेफ्ट लंग क्या था, छोटा था, क्यों, हार्ट की वजह से, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है, ठीक है, वो क्या और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्या, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे। तो हमने फिर इन्हें क्या बोल दिया यहाँ पे, ये देखो ये ट्रैकिया था, ठीक है, ये क्या था, ट्रैकिया था, ओके। फिर ये क्या था आपका प्राइमरी ब्रोंकिया था, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकिया हो गया, BRONCHI, ठीक है। और फिर क्या था, ये ब्रोंक्यूल्स था, CHIOLES, ठीक है। यानी कि ट्रैकिया, ट्रैकिया किस में डिवाइड हुआ आपका, ब्रोंकिया में, ब्रोंकिया किस में डिवाइड हुआ आपका, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ये किस में डिवाइड हो गया आपका, ब्रोंक्यूल्स में। अब बेटा ये ब्रोंक्यूल्स क्या है, ये देखो ये है आपके ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंक्यूल्स जब एकदम ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद ना ये कुछ एल्वेलाई यहाँ प्रेजेंट होगी, जैसे आपका अंगूर का गुच्छा होता है ना, अंगूर का गुच्छा ऐसे यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ऐसे। इनको हम क्या बोलेंगे, ये जो है यहाँ, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इसको हम बोलेंगे एल्वेलाई, ठीक है। ये ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर, कैसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जिसे हम बोलेंगे एल्वेलाई, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे एल्वेलाई, ठीक है। अब देखो एयर कैसे कैसे एंटर हुई है, एयर एंटर हुई आपकी ट्रैकिया में, ठीक है, ट्रैकिया से वो कहा आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकिया में। फिर प्राइमरी ब्रोंकिया से वो कहाँ होगी, आपके ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, बिल्कुल छोटे छोटे में, ठीक है। फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद कहाँ जाएगी, वो एल्वेलाई में एंटर हो जाएगी, ठीक है, वो कहाँ आपके एल्वेलाई में एंटर हो जाएगी। अब बेटा एल्वेलाई के पास क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ये देख रहे हो आप ब्लड वेसल, यहाँ पे ये कितनी सारी ब्लड वेसल्स हैं प्रेजेंट है यहाँ पे। तो एल्वुलाई के वॉल्स पे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी आपकी ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ये एल्वुलाई हो गई सपोज आपकी, ठीक है। और यहाँ आपका क्या हो गया, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो गए यहाँ पे। अब वो ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल के अंदर होता है आपका ब्लड। अब ब्लड में क्या, देखो ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है आरबीसी, ब्लड में क्या प्रेजेंट है, आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, अब एयर एंटर हो गई है यहाँ पे, यानी कि यहाँ क्या है, ऑक्सीजन आ चुका है। तो क्या करेगा, ये ब्लड इस एल्वेलाई के, एल्वेलाई से ब्लड ऑक्सीजन को ले लेगा, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को एल्वेलाई से ले लेगा, अपने पास ले लेगा, ठीक है। और फिर ये ब्लड, ब्लड में आ गया ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ब्लड लेके जाएगा आपका सेल के अंदर, ठीक है। सेल, सेल क्या करेगी, एंड फूड को तोड़ के वो एनर्जी बनाएगी, आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेगी, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, फिर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लड में चली जाएगी,
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या ब्लड में चली गई। अब ब्लड में आने के बाद ये दोबारा यहाँ पे क्या CO2 आ गया। ठीक है, अब CO2 क्या करेगा, CO2 इस एल्विलाई में चला जाएगा। ठीक है, CO2 क्या इस एल्विलाई में चला जाएगा। और जब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, एक्सपायर करोगे, एक्सपिरेशन करोगे, वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा एक्सपिरेशन के थ्रू, एल्वुलाई से आपके नॉस्ट्रिल तक पहुंच जाएगा और नॉस्ट्रिल के थ्रू वो बाहर एक्सपिरेशन की प्रोसेस में। ठीक है, तो देखो ये हो गया, when the lungs passage divide into smaller and the smaller tubes which finally terminate in the balloon like structure, जिसको हमने क्या बोला, alveoli बोला। walls of alveoli contain extensive network of the blood vessels। ठीक है, ओके, तो ये था आपका क्या, ये था आपका क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब देखो, ब्रीदिंग में क्या हम इंस्पिरेशन भी करते हैं और एक्सपिरेशन भी करते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या इंस्पिरेशन भी करते हैं और एक्सपिरेशन भी करते हैं। ठीक है, अब देखो, जब हम ब्रीद इन करते हैं यानी कि इंस्पायर करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, तो हमारा क्या चेस्ट एक्सपेंड होता है। ठीक है, क्या चेस्ट ना एक्सपेंड होता है, यानी कि चेस्ट जो है हमारा बाहर की तरफ आता है। ठीक है, चेस्ट जो है बाहर की तरफ आया और डायफ्राम, डायफ्राम जो है यहाँ पे प्रेजेंट है ना, डायफ्राम वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो क्या होता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जब आप क्या करते हो, ब्रीथ इन करते हो। ठीक है, तो इनहेलेशन के जब आपने इनहेलेशन किया तो क्या क्या हुआ, चेस्ट एक्सपेंड हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और दूसरा क्या, जब देखो सांस अंदर ली है, लंग्स क्या है, एक सपोज बैलून, बैलून में आपने हवा भरी है। अब जब आप हवा भरोगे तो वो क्या एक्सपेंड तो होंगे ना, तो ये क्या है, देखो ये कैसे लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है ना, तो ये भी क्या है, लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज। तो ब्रीदिंग में क्या क्या, ब्रीद इन में क्या क्या हुआ है, चेस्ट एक्सपेंड हुआ है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और लंग्स जो है आपके एक्सपेंड हुए हैं, लंग्स भी क्या हुआ है, एक्सपेंड हुए हैं। ठीक है, अब आपने हवा निकाल दी, ब्रीदिंग आउट कर दी, एक्सपिरेशन कर दी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चेस्ट देखो ऐसे वापस पीछे की तरफ हो गया है ना, चेस्ट क्या हो गया, पीछे की तरफ हो गया और डायफ्राम रिलैक्स हो गया। क्या, डायफ्राम एकदम रिलैक्स वाली पोजीशन में पहुंच चुका है। ठीक है, और क्या, लंग्स देखो हवा निकाल दी इनमें से, तो ये देखो कैसे छोटे हो गए हैं, इनकी क्या वॉल्यूम क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, अब देखो मेन डायफ्राम पे देखो क्या इफेक्ट आता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे। तो इनहेलेशन यानी ब्रीद इन। ठीक है, अब जब आप सांस को अंदर ले रहे हो, ठीक है, यानी कि आप एयर को अंदर ले रहे हो, तो आपका जो डायफ्राम है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो देखो यहाँ पे एकदम कॉन्ट्रैक्टेड वाली फेज में है। ठीक है, और जब आप एक्सहेल कर रहे हो यानी कि ब्रीथ आउट कर रहे हो, तो ये देखो कैसे एकदम रिलैक्स हो गया है ना, कैसे एकदम। तो ये था आपका ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल साइंस विद डॉक्टर कीर्ति चौहान। थैंक यू सो मच।